या कुन्देन्दु तुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रान्विता या वीणा वरदण्डमण्डिता। चैनल से जुड़े होनहार छात्रों, चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं हिंदी विषय कक्षा 12 कामायनी महाकाव्य से संकलित श्रद्धा सर का श्रद्धा मनु शीर्षक लेकर के उपस्थित हूँ। इसके रचनाकार हैं छायावादी काव्य के प्रणेता जयशंकर प्रसाद जी। बच्चों, इसमें का कुछ छंद हम लोगों ने पहले के अंक में पढ़ा है, बाकी के जो शेष छंद हैं उस पर आगे बढ़ने का प्रयास हम लोग करते हैं। आज का जो छंद है इस प्रकार है। कहा मन ने नवधरणी बीच, बना जीवन रहस्य निरुपाय, एक उल्का सा जलता भ्रांत, शून्य में फिरता हूं असहाय। अगला छंद है बच्चों। कौन हो तुम बसंत के दूत, बिरस पतझड़ में अति सुकुमार, घन तिमिर में चपला की रेख, तपन में शीतल मंद बयार। लगा कहने आगंतुक व्यक्ति, मिटाता उत्कंठा सविशेष, दे रहा हो कोकिल सानंद, सुमन को ज्यों मधुमय संदेश। भरा था मन में न उत्साह, सीख लूं ललित कला का ज्ञान, इधर रह गंधर्वों के देश, पिता की हूं प्यारी संतान। बच्चों, छंद इस प्रकार रहा। शब्दार्थ या काठिन्य निवारण के क्रम में कठिन शब्दों को इधर लिखा गया है। जिनका शब्दार्थ इधर है इनको आप देख लेंगे, बाकी जो कठिन शब्द हैं उनको हम देख लेते हैं। बच्चों, नभ आकाश, धरणी धरती, निरुपाय बेसहारा साधनहीन, रहस्य मर्म उल्का, एक टूटा हुआ तारा, भ्रांत भ्रमित, शून्य आकाश, असहाय बेसहारा, विरस निराशा से भरे हुए या नीरस, सुकुमार कोमल, घन घने तिमिर अंधकार, चपला विद्युत की रेखा या धारा जो प्रवाहित होती है, तपन गर्मी, मंद धीमी, आगंतुक आने वाला व्यक्ति, उत्कंठा अभिलाषा या जिज्ञासा, सविशेष विशेष, कोयल एक पक्षी है, सानंद आनंद पूर्वक, सुमन पुष्प, मधुमय मधुरिमा से भरा हुआ, मधुरता से भरा हुआ या वसंत ऋतु जैसा सुखद, उत्साह उल्लास, ललित कला, संगीत नृत्य और कला का ज्ञान। गंधर्व, गंधर्व देव लोग की एक जात होती है। बच्चों, शब्दार्थ इस प्रकार रहा। संदर्भ के क्रम में हम लोगों ने पहले भी जान लिया है कि कामायनी महाकाव्य से संकलित श्रद्धा सर के श्रद्धा मनु शीर्षक का अंश है, जिसके रचनाकार जयशंकर प्रसाद जी हैं। इसमें जब श्रद्धा मन के पास पहुंचती है, मन से प्रश्न करती है, मन के अंदर एक नई ऊर्जा, नई चेतना या श्रद्धा के विषय में जानने की जिज्ञासा होती है, श्रद्धा के विषय में जानना चाहते हैं। फिर आगे के क्रम में श्रद्धा का शरीर, उसकी वाणी, उसका शारीरिक सौष्ठव किस तरह मन को लगा, उसका वर्णन हम लोगों ने पढ़ा है। अब फिर आगे मन बोल रहे हैं, श्रद्धा से कह रहे हैं। श्रद्धा ने जब उनकी व्यथा को पूछा, उनके बारे में जानने की जिज्ञासा व्यक्त की, तो यहां से मनु ने बोलना शुरू किया। कहा मनु ने कहा, किससे कहा? श्रद्धा से कहा। नभ धरणी बीच, इस आकाश और पृथ्वी के बीच, क्योंकि उस समय सृष्टि में महाप्रलय हो गया है, विनाश हो गया है, सृष्टि में जीव शेष नहीं है, इसलिए मनु का जीवन निराशा से भरा हुआ है, उनका कोई सहारा भी नहीं है। कह रहे हैं, इस आकाश और पृथ्वी के बीच मेरा जीवन एक रहस्य, एक मर्म, किसी गुत्थी को उलझाने में लगा हुआ है,
किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच रहा है, साधन निरुपाय साधनहीन होकर के, बेसहारा होकर के एक रहस्य बन गया है, मर्म बन गया है, एक उलझी हुई गुत्थी बन गया है, अर्थात किसी निष्कर्ष पर नहीं है। इसलिए एक उल्का सा जलता भ्रांत शून्य में फिरता हूं असहाय। बच्चों, तारा पिंड उल्का पिंड जब आपस में टकरा करके टूटते हैं तो टूटे हुए तारे का कोई निश्चित स्थान नहीं होता है कि वह कहां जाकर के गिरेगा। वह शून्य में, आकाश में बेसहारा होकर के, निरुपाय होकर के इधर उधर भटकता है और घूमता है। उसी तरह से मन का जीवन किसी निष्कर्ष पर नहीं है, इसलिए उनका विचार अस्थायी नहीं है। कह रहे हैं उसी तरह से टूटे हुए उल्का पिंड की भांति मैं इस शून्य में, इस संसार सागर में बेसहारा होकर के इधर उधर भटक रहा हूं। जैसे वह उल्का पिंड अपना स्थान छोड़ने के बाद कहां गिरेगा उसका पता नहीं होता, वैसे ही संसार में इस धरती और आकाश के बीच में मेरा जीवन एक ऐसा रहस्य बन करके रह गया है। मेरी स्थिति एक टूटे हुए उल्का पिंड की भांति है जो भ्रमित होता हुआ शून्य में फिरता है और कहां गिरेगा उसका कोई निश्चित स्थान नहीं है। तो मन भी यही कह रहे हैं, मेरे जीवन में इतनी निराशा है, मैं कहां पर स्थिर होऊंगा, मेरा जीवन किस निष्कर्ष पर जाएगा, इसका कोई पता नहीं। फिर बच्चों, अगले छंद में मन ने श्रद्धा को जब देखा और उसका शारीरिक सौंदर्य नेत्रों को जादू की भांति लगा था, इसको हम लोगों ने पहले ही पढ़ा है। किंतु यहाँ श्रद्धा की वाणी, श्रद्धा जो मन से प्रश्न कर रही है, उनके विषय में जानने की जिज्ञासा व्यक्त कर रही है, उनकी वाणी श्रद्धा को बहुत मधुर लग रही है। उनकी वाणी कैसी लग रही है? कोयल के समान मधुर वाणी लग रही है। बच्चों, मन का जीवन निराशा से भरा हुआ है। जैसे पतझड़ होता है, पतझड़ के बाद जब वृक्षों पर बैठ करके कोयलें मधुर वाणी में बोलती हैं तो वृक्षों को, प्रकृति को आभास होता है कि अब नया वसंत आने वाला है, जीवन में खुशियों का संचार होने वाला है। उसी तरह से श्रद्धा की वाणी सुन करके मन को ऐसा लगा कि उनके जीवन में कोई खुशियों के आने का संदेश दे रहा है। और मन श्रद्धा से कह रहे हैं, कौन हो तुम वसंत के? वसंत का दूत बच्चों किसे कहा जाता है? वसंत का दूत कोयल को कहा जाता है, क्योंकि पतझड़ के बाद वृक्षों पर कोयल बोलती है, कूकती है, तो वृक्षों को आभास हो जाता है कि मेरे जीवन में अब फिर से नई पत्तियां, नया पुष्प, सुखद जीवन आने वाला है। उसी तरह से श्रद्धा की वाणी को सुना तो वह श्रद्धा की वाणी इनको कोयल के समान मधुर वाणी या इनके जीवन में खुशियों का संचार करने वाली लगी। विरस पतझड़ में अति सुकुमार। मन श्रद्धा से प्रश्न कर रहे हैं, वसंत के दूत अर्थात कोयल के समान मधुर वाणी में मेरे इस निराशा से भरे हुए जीवन में अत्यधिक कोमल और मधुरता से भरी हुई वाणी में बोलने वाली वसंत के दूत की भांति तुम कौन हो? घन तुम तो उसी तरह हो जैसे घने अंधकार में बिजली की रेखा, बिजली की धारा चमक जाती है। तुम उसी तरह से मेरे जीवन में खुशियों का संचार करने वाली हो। तपन में शीतल मंद बयान और मेरे इस निराशा तथा विरह से जल रहे जीवन में शीतल और सुगंधित मंद वायु की भांति हो। मन का कहना है श्रद्धा के विषय में, तुम मेरे जीवन में खुशियों के आने की सूचना देने वाली, मेरे निराशा से भरे हुए पतझड़ रूपी जीवन में अत्यधिक सुकुमार तथा घने निराशा और अंधकार से भरे जीवन में विद्युत रेखा की भांति तथा विरह में तप रहे जीवन में शीतल और सुगंधित वायु की सुखद अनुभूति प्रदान करने वाली तुम कौन? बच्चों, अगला छंद है। अगले छंद में श्रद्धा, फिर मन ने जब ऐसा प्रश्न किया तो श्रद्धा अपने विषय में बताने का प्रयास किया। यहाँ पर लगा कहने आगंतुक व्यक्ति
यहाँ कौन है? क्योंकि श्रद्धा स्वयं चल करके मन के पास आई है, आगंतुक यहाँ श्रद्धा है, तो लगा कहने आगंतुक व्यक्ति। उस समय जब मन ने ऐसा प्रश्न किया, ऐसी सुखद अनुभूति किया कि मेरे निराशा से भरे हुए जीवन में तुम बसंत खुशियों का संचार करने वाली और पतझड़ रूपी जीवन में नया सवेरा लाने वाली तुम कौन हो? तो लगा कहने आगंतुक व्यक्ति मिटाता उत्कंठा सविशेष। मन के हृदय में श्रद्धा के विषय में जानने की जो विशेष इच्छा थी, उस इच्छा को शांत करते हुए वह आगंतुक व्यक्ति मन के हृदय की विशेष उत्कंठा जिज्ञासा, जो श्रद्धा के विषय में जानने की जिज्ञासा थी, उसे वह शांत करने लगा या श्रद्धा अपने विषय में बताने लगी। वह बात मन को ऐसी लगी, दे रहा हो कोकिल सानंद सुमन को ज्यों मधुमय संदेश। जैसे कोई कोयल आनंद पूर्वक पुष्प को मधुमास के आने की सूचना दे रहा हो, या जैसे कोई कोयल पुष्प को मधुरता से भरा हुआ संदेश दे रही है। कहने का भाव है बच्चों, जब मन ने श्रद्धा के विषय में जानना चाहा, श्रद्धा उनके हृदय की जिज्ञासा को शांत करती हुई, विशेष जिज्ञासा को शांत करती हुई उनसे कहने लगी, अपने विषय में बताने लगी। वह बात मन को ऐसी लगी जैसे कोई कोयल आनंद पूर्वक मधुमास के पुष्प को मधुमास के आगमन की सूचना देती है। उसी तरह से उनके जीवन में खुशियों के संचार की सूचना देना प्रारंभ की। और श्रद्धा ने फिर अपने विषय में बताना शुरू किया कि मैं कौन हूं, कहां से आई हूं। इसका वर्णन अगली पंक्तियों में है। भरा था मन में नव उत्साह। श्रद्धा कह रही है कि मैं यहां तक कैसे पहुंची और मैं कौन हूं, मैं किस कार्य हेतु यहां पर आई हूं, उसी का वर्णन करती हुई कह रही, मेरे जीवन में नया उत्साह भरा हुआ था, उल्लास था। क्या उल्लास था? सीख लूं ललित कला का ज्ञान, मैं ललित कलाओं का ज्ञान सीख लूं, संगीत, नृत्य, गायन और अन्य प्रकार की कलाओं का ज्ञान सीख लूं। इसीलिए इधर रह गंधर्वों के देश, इसीलिए इधर कुछ समय तक मैं गंधर्वों के देश, गंधर्व बच्चों देवलोक की एक प्रजाति है, जाति है, देव जाति है, जो संगीत गायन विद्या में निपुण होते हैं। श्रद्धा इसी कार्य हेतु लगता है वहां पर गई थी। तो कह रही है इधर गंधर्वों के देश में रह करके मैं कुछ दिन तक यही सोच रही थी, मेरे मन में यही उत्साह था कि मैं ललित कलाओं का ज्ञान सीख लूं और मैं अपने पिता की प्रिय संतान हूं। यही श्रद्धा मन से अपने विषय में बता रही है और बताते हुए अपने हृदय की बात या अपने विषय में मन को बताने का आशय है। श्रद्धा किसी तरह से मन के जीवन से निराशा को समाप्त करना चाहती है, उनके जीवन में आशा और खुशियों का संचार करना चाहती है। इसलिए अपना परिचय देती हुई कह रही है कि मैं अपने पिता की प्यारी संतान हूँ। मेरे मन में यही उत्साह भरा हुआ था, कुछ दिन से यही जिज्ञासा थी कि इधर कुछ समय के लिए गंधर्वों के देश में रह करके ललित कलाओं का ज्ञान सीख लूं, नृत्य संगीत विद्या का ज्ञान सीख। बच्चों, आज के व्याख्या के अंश में बस इतना ही। छंद में आप लोगों ने देखा है 16 मात्राओं का श्रृंगार छंद, जो प्रसाद जी का कामायनी का छंद है, और रस श्रृंगार भाषा शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली शब्द शक्ति ऊपर लक्षणा है और धीरे से यहाँ पर कुछ अपने भाव को व्यक्त करती हुई श्रद्धा ने अभिधा में भी बात करने का प्रयास किया है। और बच्चों, गुण माधुर्य है। भाव साम्य के क्रम में आप चाहें तो लिख सकते हैं, शीतल समीर आता है तन पावन परस तुम्हारा, मैं सिहर उठा करता हूं वर्षा के आंसू धारा। बच्चों, आज के अंक में बस इतना ही। अगले अंक
श्रद्धा सर या श्रद्धा मन शीर्षक के बाकी छंदों के साथ पुनः मिलेंगे। धन्यवाद।